दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी फैसले के बारे में बात करना चाहता हूं, जिससे शिक्षा और समानता की लड़ाई को एक नई ताकत मिली है। हालांकि एक सभ्य समाज में बेटे और बेटियों के हक में फर्क की बात ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत सी बेटियों को पुरानी रीतियों की वजह से समझौता करना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ज्यादातर लोगों का पुराने ख्यालों से चिपके रहना, जहां बेटियां अपने हक से अनजान रहती हैं या उनसे महरूम रखी जाती हैं। अगर माता पिता अलग हो जाते हैं तो कई बार बेटी की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि खर्चा नहीं उठाया जा सकता। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए इस स्थिति पर रोशनी डाली। कोर्ट ने कहा कि बेटियों को माता पिता से अपनी पढ़ाई का खर्चा मांगने का पूरा हक है और जरूरत पड़ने पर माता पिता को कानूनी तौर पर बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे देने होंगे। ये पैसे बेटी के ही हैं और उन्हें अपनी माँ या बाप को वापस नहीं करने हैं। सच में हम अक्सर देखते हैं कि अगर परिवार में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो बेटियों को अपना हिस्सा पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जबकि बेटों का हक तो मानो जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अफसोस की बात तो यह है कि अगर माता पिता को बेटे और बेटी में से किसी एक पर खर्च करना हो तो अक्सर बेटे को तरजीह दी जाती है। अगर कभी बेटियों को उनका हिस्सा मिलता भी है तो समाज में इसे एक एहसान समझा जाता है। लेकिन सामाजिक बराबरी के सिद्धांतों से लेकर कानूनी हक तक बेटियों का माता पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा होना चाहिए और लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर परवरिश, शिक्षा और दूसरे जरूरी खर्चों के मामले में बेटियों को माता पिता की आर्थिक सीमाओं के अंदर अपना हक मांगने का अधिकार है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का बेटियों के हक में यह फैसला वाकई काबिले तारीफ है। इस फैसले से साफ हो गया है कि पैसों की तंगी की वजह से किसी भी बेटी को पढ़ाई के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता और इस तरह असली बराबरी की तरफ एक कदम बढ़ाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी। जरूरी कानूनी फैसलों के बारे में और अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें, फिर मिलेंगे।